अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो गए नहीं हैं, या कितने दिन फ्री टाइम होता है। विज़िट पे आए थे, एक्सटेंड भी नहीं किया और वीज़ा चेंज भी नहीं किया, वापस भी नहीं गए। तो ओवरस्टे का जुर्माना कितना होता है, कैसे पता चलेगा, कहाँ पे करना है, और वापस जाना है तो क्या प्रोसेस होगा, यहीं पे रहते फिर रीन्यू करना है या नया वीज़ा लेना है तो क्या प्रोसेस होगा। राशिद भाई बताइएगा कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए, उन्होंने कैंसल जाना है अब, ओके। लेकिन वो बस लगे हुए काम शाम मैगा ने तो ला रहे ने दिहाड़ियाँ भी पैसे कमा लिए। हम्म, वो ओवर स्टेज हो जाता है, उसका फ़ाइन कैसे पता चलेगा कि फ़ाइन है, और है होना तो है ही है, वो तो कन्फर्म है, लेकिन कहाँ कहाँ कितना कितना पे करके वो बंदा अपनी जान छुड़ा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अच्छा, जो मैं विज़िट के ऊपर आते हैं वो उनका टाइम पूरा हो गया और वापस नहीं गए तो उनका 10 रियाल पर डे है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा ही टाइम हो गया, तीन मंथ चार महीने महीनों में हो पाँच जाए। महीने हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर वो 500 से जाके ना वो स्टिल हो जाता है। फिर आप जब आपने जाना है वो एयरपोर्ट के ऊपर आज जो है ना वो इमिग्रेशन अच्छा, 500 रियाल दें विजिट पे और जाएँ। आए जी। और 6 महीने लाएंगे हाँ ओवर जी। स्टे, हाँ जी, 6 महीने फिर भी लाएंगे। 500 तक। 5-6 साल लाएंगे, 500 रियाल है। और जो एम्प्लॉयर को जुर्माना होता है, वो वही है, होता कंपनी को ही है, लेकिन उस बंदे के पासपोर्ट के हिसाब से होता है। जब उसने जाना है तो कंपनी पे करे या वो बंदा खुद पे करे, जो भी पे करे, वो पे करना है तो वो जाना है। उस बंदे ने नहीं करेगा तो वो फिर वो कंपनी के ऊपर जुर्माना है ही है। सही। और अभी वर्क का बताइएगा सेम। वर्क परमिट के ऊपर जो है उसके 2 साल पूरे होंगे, आगे उसने वीज़ा रिन्यू नहीं किया। हाँ, इसमें ये एक होता है कि वो जिस मसादेदा महीना है साड़ा, मुश्किल नहीं है। मसादेदा महीना, हेल्प का महीना, वो होता है 1 महीना जब वीज़ा आपका ख़त्म हो गया। अभी 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसी कंपनी का रिन्यू करेंगे तो कोई जुर्माना नहीं है, ठीक है ना। अयवा। अगर आप दूसरी कंपनी के ऊपर जाएंगे फिर 1 महीने का आपने जुर्माना देना है, या जितने आप भी कैंसिल दिन। जाएंगे थे। सही। हाँ जी, वो महीने का होता है। उसमें महीने का 20 रियाल होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, 20 रियाल आपका इमिग्रेशन का होता है जो आपका वीज़ा लगता है उसका, और 10 रियाल आपके आईडी कार्ड जो आपने नहीं लगवाया था उसका, यानी 50 रियाल पर मंथ उसका जुर्माना है। पर मंथ 50 होगा, हाँ जी। और अगले महीने 100 हो जाएगा। हाँ जी, उसका अगले 200 होगा, उसके आगे हर 150 महीने होगा। महीने सबका यानी डबल होता जाएगा। हाँ जी, 50 रियाल ऐड होते सही जाएंगे। से। तो भैया सुन लिया आपने, ये प्रोसेस है। और बाकी मैं आपको, क्योंकि मेरी रसाई नहीं होती थी, तो ये इनके पास इल्म का सब कुछ है, पूरा खजाना है। ठीक है। यस तो। तो ऐसे हम बातें कर रहे थे, इनको मैंने बोला जी ये भी बता दें, बोले ऐसे ऐसे होता है, आप क्यों नहीं बता रहे लोगों को। मैंने बोला जी मैं तो बताता हूँ कि या तो इमिग्रेशन से जाके चेक कर लें, या फिर सनद से कर लें, क्योंकि ये सनद का पूरा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला जी ये प्रोसेस है, जल्दी कैमरा ऑन करो, दसिए डॉलर भी आन तो कोई व्यूज़ भी आन। अच्छा, तो ये सीन है जी, आपको पर मंथ इतना फ़ाइन होना ही होना है। और विजिट वालों का, वो सिर्फ विजिट वालों का 5 तक रुकता है, हाँ, विज़िट वालों के ये पास है। वाला नहीं रुकेगा। जी और जी। जो आउट पास पे लोग कैंसिल जाते हैं, आउट पास लेके, जी जी। उनके ऊपर 99 ईयर का होता है, क्या सीन है, या गवर्नमेंट के ऊपर है कि उनके ये ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर होता है। पहले जो है ना 99 ईयर का ही ब्लॉक लगता था, अभी जो है कोई 5 साल का होता है और 2 साल का भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो 99 का ही होता है। और आपकी वो, वॉयलेशन के ऊपर भी है शायद, हाँ ऐसा ही। जी, वो चेक कैसे कराना है, चेक वही आपको सिंपल तरीका बताया कि पासपोर्ट जो है ना उसकी कॉपी लेके भेजें इमिग्रेशन में, किसी भी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे आईडी पासपोर्ट ये जहाँ पे वो जो आज़ाद बनता है। होता है, हाँ जी, जहाँ आईडी कार्ड बनते हैं वहाँ भेजेंगे तो वो आपको चेक करके फ़ौरन ही बता देंगे। कोई भी जाए उसको बता देते हैं। सही है जी। अपने कैसे चेक करना है आउट पास वालों का, बल्कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाते हैं। पहले भी वो 2-3 टॉपिक मिक्स हो गए थे। आप अगर आपने ब्लॉग चेक करना है, या आपने आउट पास पे गए थे चेक करने के, वापस आ सकते नहीं आ सकते, इसके ऊपर एक थोड़ी सी अलग वीडियो बना देते हैं, वो टॉपिक हट जाएगा। वरना फिर मैं वो बता देता हूँ लोगों को, फलानी वीडियो जाकर देखो, लभदे रहते ने। 5-10 मिनट की वीडियो भी हो तो वो नहीं देखता, पूरी पूरी देखोगे कुछ साडा भी फायदा हो जाएगा। कुछ 4 ऐडा चैनल दिया करो ना। तो अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में शेयर करेंगे आउट पास पे गए थे वापस कैसे आना है, या कैसे पता चलेगा। बल्कि आपको याद है ये चीज़ कि मैंने बार बार कहा है कि कभी भी आप आउट पास पे गए हैं, आप उधर हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्ला, ओमान से बाहर हैं, आपका वीज़ा बाकी था, 6 महीने गुजर गए, आपको लग रहा है जी मैं वापस आ जाऊँगा, नहीं आ सकते। बेहतर ये है कि कहीं पैसे, क्योंकि ज़्यादातर जो लेबर है वो पैसे दे के ही आते हैं वीज़ा, या इवन के जो जॉब पे भी आते हैं बहुत सारे आजकल, वो भी पैसे दे के आते हैं बेचारे वीज़ा के। ठीक है ना। और आपने इमिग्रेशन से लाजमी चेक कर लेना सेफ साइड, कि ये आपसे जो पैसे निकल गए, आलने जो डिगे आंडे फिर वापस नहीं ना आते, जितना अल्फाज में बोलते हैं वापस नहीं पड़ने मुँह में, बंदूक से निकली गोली भी वापस नहीं जाती। ठीक है। तो आप पहले चेक कर लेंगे तो अच्छा है। ये ना हो कि आपका इधर 99 ईयर का ब्लॉक हो और वो ख़त्म ही ना हो सकता हो,
आप तुसी 500-700 रियाल या चंद लाख किसी ने दे के खलास, ठीक है ना। तो ये अगली वीडियो में एक बार फिर जिक्र करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।